Hey everyone, welcome back to Academics 100 where we make English easy and interesting. So today we are diving into William Douglas inspiring story Deep Water जो कि आपके क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का थर्ड लेसन है जिसका नाम है डीप वाटर और जिसको लिखा है विलियम डॉगलस ने। अगर आपको कभी भी अपने लाइफ में फियर का महसूस हुआ है तो दिस स्टोरी इज़ द परफेक्ट स्टोरी वेयर यू विल लर्न हाउ टू कॉन्कर फियर, मतलब अपने फियर के ऊपर काबू पाना इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर विलियम डॉगलस। विलियम डॉगलस वो एक जूरिस्ट है, अमेरिका के एक एसोसिएट जस्टिस है। वो रह चुके थे फॉर लॉन्ग 36 ईयर्स, एक बहुत ही लंबा पीरियड ऑफ टाइम है जबकि उन्होंने एक एज अ जस्टिस ही सर्व्ड द यूएस कोर्ट। और ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1898 और उनके अर्ली चाइल्डहुड के डेज में, मतलब जब वो एक छोटे बच्चे थे उस टाइम, अपने बचपन के टाइम में उन्होंने बहुत सी हार्डशिप्स, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इवन ही सफ़र्ड पोलियो, और इस पोलियो में सफ़र होने के बाद वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। और ये जो स्टोरी है डीप वाटर, ये उन्हीं का ही एक एक्सपीरियंस है और उन्हीं का ही लिखा हुआ एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है जिस पे वो अपना खुद का एक्सपीरियंस वो हम रीडर से शेयर कर रहे हैं। जहाँ पे एज अ चाइल्ड ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउंड, वो लगभग डूब ही गए थे, तो उसी का एक्सपीरियंस वो आज हम रीडर्स के साथ शेयर कर रहे हैं एज एन ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई आपको एक स्विमिंग पूल में पुश कर दे एज अ स्मॉल चाइल्ड, और उस एंड में पुश करे जहाँ पे मोस्ट वाटर है, मतलब स्विमिंग पूल का वो डीप एंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ पे कोई आपको पुश कर दे तो आप कितना ज़्यादा फियरफुल हो जाओगे। एज अ चाइल्ड यू विल बी हेल्पलेस, आपको क्या लगेगा, पैनिक फील होगा, यू विल बी अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, हर जगह आपको पानी ही पानी नज़र आएगा, देयर विल बी नोबडी टू हेल्प यू। तो उस सिचुएशन में आपको कैसा फील होगा। एग्जैक्टली यही हुआ था विलियम डॉगलस के साथ जब वो एक छोटे से लड़के थे और वो स्विमिंग पूल में जाते थे अपनी स्विमिंग की क्लासेस लेने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने ऐसा एक एक्सपीरियंस किया था जहाँ पे एक बड़े लड़के ने उनको लगभग डुबा ही दिया था, उनको ऑलमोस्ट ड्राउन ही कर दिया था, और जिसके कारण उनको वाटर से एक लाइफ लॉन्ग फियर बना रहा। पर इस स्टोरी में उन्होंने हम रीडर्स को ये भी बताए हैं कि ये फियर उनका लाइफ लॉन्ग रहा नहीं, एक लंबे टाइम तक था बल्कि, पर फिर भी इट वाज नॉट लाइफ लॉन्ग। ही कॉन्कर्ड द फियर, उन्होंने फियर पे काबू पाया और उन्होंने जो उनका फियर था उसको दूर किया, एंड ही बिकेम अ वेल नोन स्विमर टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। जब विलियम डॉगलस एक 2 to 3 ईयर ओल्ड के चाइल्ड थे, 2 से 3 साल जब उनकी एज थी, तब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच में एक बार गए थे और वहाँ पे वो अपने फादर के साथ मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक से एक बड़ी सी लहर आती है, एक बड़ा सा वेव आता है और वो वेव उनको, विलियम डॉगलस को बहा के ले जाती है, और वहाँ पे वो हेल्पलेस फील कर रहे थे, वो वहाँ पानी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। जितनी बार वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, जो पानी की लहरें थी वो ताकतवर होने के कारण और ये छोटे होने के कारण उनके ऊपर वो लहरें बार बार गिर रही थी, और जिनके कारण वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे और उनको लग रहा था कि वो डूब ही गए हैं। तो ये जो पानी का फियर शुरू हुआ था, ये उनके उस अर्ली डेज में शुरू हुआ था जब वो ही वॉज ओनली 2 or 3 ईयर्स ओल्ड और वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच में गए हुए थे। बट उस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बाद दोबारा से विलियम डॉगलस ने एक बार फिर से पानी में तैरने का सोचा। उन्होंने इस बार जब वो 10 से 12 साल के एज के थे तब उन्होंने YMCA, एक स्विमिंग पूल का नाम है, वहाँ पे उन्होंने जाके स्विमिंग ट्रेनिंग लेना चालू किया। और ये जो था एक याकीमा सिटी, याकीमा एक सिटी का नाम है, एज वेल एज याकीमा इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ रिवर। तो क्योंकि वो रिवर याकीमा में ही सिचुएटेड है इसीलिए उसका नाम याकीमा है। और याकीमा रिवर जो है वो बहुत ही ट्रेचेरियस है, ट्रेचेरियस मतलब अनप्रिडिक्टेबल। वो रिवर बहुत ही डेंजरस है, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब उसकी वाटर लेवल बढ़ जाए, किसी को पता भी नहीं था। तो मदर जो थी, विलियम डॉगलस की जो मदर थी, जब उन्होंने सुना कि वो याकीमा जा रहे हैं फॉर स्विमिंग क्लासेस,
क्लासेस, तो उन्होंने बार बार विलियम डॉगलस को इस बात से वार्न किया कि कितने खतरनाक इंसिडेंट्स हो चुके हैं उस याकिमा रिवर में, कितने ड्राउनिंग केसेस हो चुका है। पर उनको ये पता था कि वो याकिमा रिवर नहीं जा रहे, बल्कि याकिमा सिटी में YMCA एक स्विमिंग ट्रेनिंग क्लासेस है, जहाँ पे उस पूल में वो जा रहे, विच इज़ सेफर दैन द रिवर से वो सेफ प्लेस था। तो वो वहाँ पे जा रहे थे स्विमिंग सीखने, और वहाँ पे जाने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस ये हुआ, वो उनको लाइफ लॉन्ग वाटर से दूर ही रखा। क्योंकि एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो सुबह सुबह तैरने के लिए गए थे, और वो लगभग उस टाइम को वो अवॉइड करते थे जब पूल में भीड़ ज़्यादा होती थी। वो जनरली सुबह मॉर्निंग के टाइम में जाते थे, सो दैट ही गेट लेस क्राउड और लेस रश, ताकि वो अपने आप ही प्रैक्टिस कर सके स्विमिंग की बिना किसी के भी दखल अंदाजी के, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बढ़ने के कारण उनको फिर वहाँ तैरना पसंद नहीं होता था। तो इसीलिए वो उस क्राउड आवर्स को अवॉइड करके वो मॉर्निंग में के टाइम पे ही स्विमिंग करने के लिए जाते थे। तो उस टाइम पे बिल्कुल स्विमिंग पूल वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी। वो जैसे ही तैरने के लिए रेडी हुए, डाइव करने के लिए किनारे पे जैसे ही खड़े हुए, तो एक एडल्ट बॉय अबाउट 18 to 19 ईयर्स ओल्ड, वो एज अ जोकिंगली आके विलियम डॉगलस को पुश कर देते हैं पानी में, एंड देन ही एस्केप फ्रॉम देयर। वो जो लड़का था वो वहाँ से भाग जाता है बिना विलियम डॉगलस को बचाए। अब विलियम डॉगलस इतने भी बड़े नहीं थे कि वो डीप वाटर में तैर सके, और उनको अचानक से किसी ने आके पुश किया तो वो अपने आप का बैलेंस भी नहीं संभाल पाए, और वो डूब ही रहे थे क्योंकि वो निकल नहीं पा रहे थे। उनको चारों तरफ ब्लैकआउट सा नज़र आता था, हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रही थी। जहाँ पे भी वो अपनी आंखें खोल रहे थे उनको सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। और जैसे तैसे वो ऊपर आने की कोशिश करते थे, उनको ऐसा लगता था पानी का जो फोर्स है वो उनको दोबारा से खींच के नीचे की तरफ ड्राउन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके कारण वो ऊपर आ ही नहीं पा रहे थे। वो जितनी बार कोशिश करते, वो उतनी बार अपने आप को नीचे ड्राउन होता हुआ ही फील करते थे। तो इसी के कारण ये जो एक्सपीरियंस रहा उनका इस 10 से 12 साल के एज में, ये जो उनका एक्सपीरियंस था, इट मेक हिम मोर ट्रॉमाटाइज्ड। इसके कारण वो और ज़्यादा ट्रॉमा में चले गए और बहुत सालों तक वो पानी से दूर ही रहे। बट आफ्टर लॉन्ग ईयर्स उनके लाइफ में एक ट्विस्ट आया। उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ये मानना था कि फियर मेरे ऊपर काबू नहीं कर सकता है, मैं फियर को जीतूंगा, आई विल ओवरकम फियर। तो उन्होंने अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर रखा, और वो फिर से दोबारा से पूल में गए, और ट्रेनर की प्रेजेंस में ही वो स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे, सो दैट कि अगर उनको लगे कि वो डूब रहे हैं, वो जो ट्रेनर था वो उनको बचा सकता था। उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग ली, और फिर उनको अपने आप को टेस्ट भी करना था, और टेस्ट करने के लिए उन्होंने रिवर्स में, उन्होंने लेक्स में स्विमिंग की प्रैक्टिस की। अब पूल से बाहर जाके उन्होंने ये वाटर बॉडीज़ में अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस की, एंड गेस व्हाट, क्या हुआ, वो जीत गए। उन्होंने जो उनका जो डर था उनके ऊपर काबू पा लिया, एंड ही वन हिज फियर। और अपनी इस डिटर्मिनेशन से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि फियर इज़ जस्ट अ मेंटल बैरियर। फियर जो है वो सिर्फ हमारे दिमाग में ही बैठा हुआ है, और उसको अगर हम अपने अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो तो हम उस फियर पे काबू कर सकते हैं, उस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। फियर हमको डिफाइन नहीं कर सकती, फियर कैन नॉट डिफाइन अस, बट वी कैन ओवरकम फियर। तो फियर को ओवरकम करने के लिए हमें पेशेंस चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और ये दो चीज़ों से हम फियर को डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ फियर होता है। किसी को वाटर से फियर होता है, किसी को फेलियर का फियर है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फियर है। पर द की टू सक्सेस इज व्हाट इज टू फेस द फियर हेड ऑन। फियर को बिल्कुल सामने सामने फेस करो, एंड यू विल बी एबल टू डिफीट फियर। फियर पे आप जीत जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच लेसन्स। एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट दैट वॉट इज़ द फियर दैट यू हैव कॉन्कर्ड। आप लोगों के लाइफ में ऐसा कौन सा फियर है जिसको आप लोगों ने कॉन्कर किया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।